हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज देखते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको कुल संख्या याद रखनी है। कितनी संख्या है दोस्तों? 8। कितनी संख्या है? 8 याद रखनी है। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखिए दोस्तों। नंबर 1 है भारतनाट्यम। कौन सा? भारतनाट्यम। कौन सा नाट्यम? भारतनाट्यम। वहीं मोहिनीअट्टम। कौन सा अट्टम? मोहिनीअट्टम। और कथक और उड़ीसी और मणिपुरी और कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, कथकली। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखने हैं 8 भारतीय। कुल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। अब देखिए दोस्तों, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों याद रखना है आपको, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादर। ये तमिलनाडु का है। ये दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु का। और ये किसको समर्पित है? बताइए दोस्तों। ये मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये मंदिरों को समर्पित है। वहीं देखिए दोस्तों, मोहिनी अट्टम। कौन सी अट्टम? मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का है? ये दोस्तों केरल का है। ये कहाँ का है दोस्तों? ये केरल का है। आपको याद रखना है, ये केरल का है। और ये विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो मोहिनी अट्टम केरल का है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का। याद रखना दोस्तों, कथक है जो, वो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। ठीक है, कथक है उत्तर प्रदेश का। उड़ीसी आपको याद रखना है, उड़ीसा का। उसके नाम से ही पकड़ लेना, उड़ीसी उड़ीसा, उड़ीसी उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कौन सी पुरी? मणिपुरी। कहाँ का है ये? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी। कैसी पुड़ी? कच्ची पुड़ी। तो दोस्तों कच्ची पुड़ी कहाँ की है? आपको याद रखना है, कच्ची पुड़ी कहाँ की है? तो कच्ची पुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की है। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, कच्ची पुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। तो कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। वहीं दोस्तों देखिए सत्रिया। कौन सा? सत्रिया। ये कहाँ का है? असम का। कहाँ का है दोस्तों? असम का। सत्रिया औसम। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सत्रिया औसम। कथकली दोस्तों कहाँ का है? केरल का है। कौन सी कली? कथकली। कहाँ की है ये? केरल। ठीक है दोस्तों, तो कथकली है दोस्तों केरल की। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रखें, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अच्छा, लोक नृत्य कितने? लगभग में 2500 है दोस्तों। लोक नृत्य कितने हैं? लगभग में भारत में 2500 लोक नृत्य हैं। फोल्क डांस कितने हैं दोस्तों? 2500। याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो आपको याद रखना है, भरत मुनि ने। कौन से मुनि ने? भरत मुनि ने। ठीक है दोस्तों, आता है कौन सा वेद इसको कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। याद रखना, पंचम वेद। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। कौन सा नाट्यम? भारतनाट्यम। ये कहाँ का है? हमने आपको बताया था, तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसका पुराना नाम क्या है? सादेर। क्या है पुराना नाम? सादेर। ये किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। इसको किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य बताना दोस्तों। सबसे नया नवीला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है सत्रिया। कौन सी? या सत्रिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों वो सत्रिया है। बताइए दोस्तों, सत्रिया नृत्य के फाउंडर कौन है? सत्रिया नृत्य की फाउंडर कौन है दोस्तों? बताइए। श्री मनता शंकर है। कौन से शंकर है? मनता शंकर है। श्री मनता शंकर देव। तो दोस्तों सबसे नया नृत्य कौन सा? सत्रिया। कब शामिल किया गया? 2000 में। ये भी याद रखना, इसको कब शामिल किया गया? 2000 में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे नया नृत्य सत्रिया, इसको 2000 में शामिल किया। इसके फाउंडर कौन है? तो श्रीमंता शंकर देव। ठीक है दोस्तों, याद रखना ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में निश्चित देखने को मिलेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, एक बार फिर देखिए दोस्तों। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भाई मोहिनी अट्टम केरल का है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है। कथक अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का। और उड़ीसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सत्रिया असम का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और लोक नृत्य की संख्या लगभग में 2500 है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। और जिसे भरत मुनि ने लिखा था, इसे पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन नृत्य अगर पूछा जाए तो भारतनाट्यम, इसका पुराना नाम सादेर है। ये मंदिरों को समर्पित है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है दोस्त, शास्त्रीय नृत्य में शामिल किए गए 2000 में। अब देखिए दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं। अब देखिए दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं देखिए। 1 मिनट में आपको शास्त्रीय भाषाएं भी देखते हैं। भारत में कहाँ? भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। क्लासिकल लैंग्वेज की अगर बात की जाए दोस्तों, कितनी है? 6 भाषाएं हैं। कितनी है? 6 भाषाएं हैं। जैसे वही हमने बताए थे, जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने? 8 हैं। और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं दोस्तों? वो 6 हैं। याद रखना दोस्तों, कितनी है? 6 याद रखना। अब देखिए दोस्तों,
नंबर एक तमिल, नंबर एक तमिल, याद रखना ये कौन सी है, तमिल, है ना। और दूसरी कौन सी है दोस्तों, संस्कृति, तीसरी कन्नड़, चौथी तेलुगु, और पांचवी मलयालम, और छठी उड़िया। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा तमिल, संस्कृति, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो आप देख लेना, जैसे आपको हिंदी दिया जा सकता है तो हिंदी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और आपको अंग्रेजी दिया जा सकता है तो वो तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इसी तरह से ऑप्शन बनाए जाएंगे। तो आपको याद होनी चाहिए तमिल, संस्कृति, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए शास्त्रीय भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो आपको आंसर देना है वो तमिल, और वो ऑप्शन में देगा तेलुगु भी साथ में। तो आपको तमिल भी ध्यान रखना है, तेलुगु भी नहीं दोस्तों। तेलुगु 2008 में आई थी, वहीं तमिल 2004 में आई थी, याद रखना। तमिल को अगर डबल करोगे ना 4 को, तो 8 में पहुंच जाओगे, यानी कि 2008 में आई थी, और तमिल जो आई थी वो 2004 में आई थी। तो याद रखना, सबसे पुरानी अगर पूछी जाए तो तमिल बताना, 2004 वाली, ठीक है। और वहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए सबसे नई भाषा कौन सी है, सबसे नई भाषा कौन सी है, तब आपको आंसर देना होगा कौन सी, उड़िया। कौन सी, उड़िया। कैसे उड़िया, 2014 में आई थी। ये 2014 में सबसे नई भाषा घोषित की गई थी दोस्तों, कब, 2014 में सबसे नई भाषा घोषित की गई थी, कौन सी, 2014 में, उड़िया। कौन सी, उड़िया। तो एक बार फिर देखिए दोस्तों, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, और कन्नड़ 2008 में, कन्नड़ और तेलुगु भाई मलयालम 2013 में, और उड़िया 2014 में। तो इन भाषाओं को भी याद रखना और शास्त्रीय नृत्यों को भी याद रखना दोस्तों। आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने में मिलेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन शास्त्रीय भाषाओं से बन सकता है, आपसे क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्यों से बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों के नववर्ष आपको याद रखने, भारतीय राज्यों के नववर्ष, क्या दोस्तों, भारतीय राज्यों के नववर्ष याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, उगादी, कौन सी उगादी, उगादी, ये उगादी कब मनाई जाती है, ये दोस्तों उगादी जो नववर्ष है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना, कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश याद रखना, कर्नाटक याद रखना, और तेलंगाना याद रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पे क्या मनाया जाता है, यहाँ पे उगादी, क्या उगादी, उगादी, ठीक है दोस्तों। उगादी याद रखना, ये मार्च अप्रैल में होती है, कब, मार्च अप्रैल में दोस्तों। और देखिए दोस्तों, गुड़ी पड़वा, कौन सी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ये कहाँ की पड़वा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की है, कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र में कौन सा नववर्ष मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। ये चैत्र माह के पहले दिन, कौन से माह के पहले दिन, चैत्र माह के पहले दिन। देखिए दोस्तों, बैसाखी, ठीक है दोस्तों, बैसाखी देखना दोस्तों, पंजाब में मनाई जाती है, कहाँ, पंजाब में, और किस दिन, 13 अप्रैल को। इससे और दोस्तों, खालसा पंथ भी, ये भी नववर्ष कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। और ये कब था दोस्तों, 1699 में, याद रखना दोस्तों, 1699 में। और बैसाखी 13 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, बैसाखी 13 अप्रैल को, खालसा पंथ 1699, ठीक है दोस्तों। पोथंडू, ये नाम कितना अच्छा है, कि किसका है ये, तमिलनाडु का है, किसका है ये, तमिलनाडु का है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, असम, कहाँ का, असम, असम में कहाँ है, बोहाग बिहू, यानी कि बिहू याद रखना, अप्रैल के मध्य में, किसके मध्य में, अप्रैल के मध्य में, क्या, बहू, ठीक है, बहू नहीं दोस्तों, बिहू, ठीक है। कहाँ का है ये, असम का है ये, कहाँ का है ये दोस्तों, असम का है ये, याद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में देखिए दोस्तों, पोहेला बोईसाख, कौन सी पोहिला, बोईसाख। गुजरात में क्या होता है दोस्तों, गुजरात है बेस्टू वर्ष, ठीक है दोस्तों, याद रखना, गुजरात में बेस्टू वर्ष। आप कहोगे ये कैसे अजीब अजीब नाम है, क्या करोगे दोस्तों, कभी कभी अजीब अजीब ही पेपर में आ जाते हैं और आपको फिर अजीब बना जाते हैं। केरल में देखना दोस्तों, बिसु, कौन सी बिसु, बिसु बिसु है ना, केरल में कैसे बिसु, ठीक है दोस्तों, केरल में याद रखना बिसु। केरल में आपको याद रखना है बिसु, ये नववर्ष केरल में मनाया जाता है। अच्छा, सिक्किम में क्या मनाया जाता है, आप जरा ही बताइए। सिक्किम में मनाया जाता है लोसुंग, कौन सा, लोसुंग। किसको संग लेना है आपको, सिक्कों को संग लेना है, कैसे लेना है, लोसुंग, ठीक है, याद रखना दोस्तों, लोसुंग, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कश्मीर में नव रहे, कहाँ रहे, कश्मीर में दोस्तों, याद रखना, कश्मीर में क्या मनाया जाता है, नववर्ष, नववर्ष ही नव रहे है दोस्तों, कश्मीर में नववर्ष ही नव रहे है। ये चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, लास्ट देखिए दोस्तों, उड़ीसा में कौन सी सा, उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है, पाना संक्रांति है, कौन सी संक्रांति है दोस्तों, पाना संक्रांति, कहाँ मनाई जाती है, उड़ीसा में। आपको दोस्तों याद रखना है, हनुमान मंदिर के पूजन पर, ठीक है दोस्तों, हनुमान मंदिरों के पूजन पर, हनुमान मंदिरों के पूजन पर, याद रखना दोनों, उड़ीसा में
अब देखिए दोस्तों, भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथि, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों स्टैटिक में कि भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथि बताइए। जैसे महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है दोस्तों? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को याद रखना दोस्तों। वहीं होली, होली दोस्तों फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, किस पूर्णिमा को? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को याद रखना दोस्तों। होली जो है वो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। अच्छा दोस्तों बताइए दीपावली, जो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, याद रखना दीपावली जो होती है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को याद रखना दोस्तों। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, रामनवमी, कौन सी नवमी? रामनवमी, चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस, चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस। वहीं देखनी है आपको गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी वो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को इसकी तिथि पड़ती है, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो में काफ़ी मोटे मोटे टॉपिक्स हम आपको पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।